नमस्कार दोस्तों, माइक एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णमाला की तीसरी श्रृंखला। इससे पहले आपकी 2 श्रृंखला हो चुकी है, उसको ज़रूर देखिएगा और उसके बाद ये देखेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा। लेकिन चलो देखते हैं, तो आज जुड़े हैं तो ये भी देख लीजिए। तो देखते हैं आज वर्णमाला की कौन सी श्रृंखला है, 3, और इसके बाद एक श्रृंखला और आएगी और आपका हिंदी एकदम वर्णमाला मजबूती से एकदम तैयार। तो देखते हैं। अयोग वाह पूछा जाता है, अयोग वाह कितने होते हैं या अयोग वाह किसे कहते हैं। तो पहले तो ये जानिएगा कि अयोग वाह किसे कहते हैं। तो देखिएगा, आ योग, इससे देखिए कितने वर्ड मिले हैं। आ मिला है, योग मिला है और क्या मिला है, वाह मिला है। तो देखिएगा, वाह माने होता है वहन करना या ढोना, और योग मतलब होता है जोड़ना, और आ मतलब होता है नहीं। जहाँ आ लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। तो देखिएगा, जैसे जो किसी के साथ ना जुड़े, किसी के साथ का मतलब होता है ना स्वर के साथ जुड़े ना व्यंजन के साथ जुड़े, उसे कहते हैं अयोग वाह। किसे, उसे क्या कहते हैं, अयोग वाह। जो स्वर के साथ ना जुड़े और जो वर्ड ना स्वर के साथ जुड़े ना व्यंजन के साथ जुड़े, उसे कहते हैं आपका अयोग वाह। फिर अगला क्वेश्चन बनता है कि अयोग वाह की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अयोग वाह की संख्या आपकी 2 होती है। कौन कौन सा, अनुस्वार होता है और कौन सा विसर्ग होता है। अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे अंक होता है, और विसर्ग आपका कैसे लिखा जाता है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। फिर अगला आपको बताया गया है कि अनुस्वार को ही पंचमाक्षर भी कहते हैं, और अनुस्वार को आपका अनुनासिक वर्ड भी कहते हैं। तो इनकी संख्या आ जाएगा, अनुस्वार की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है, और अनुनासिक की संख्या आ जाए तब भी आपका क्या होता है, 5 होता है। तो देखते हैं, अनुस्वार पंचमाक्षर, जैसे ये का के ऊपर बिंदी लगी, ये अनुस्वार है, स के ऊपर बिंदी लगी है, ये अनुस्वार है आपका। तो अगला देखते हैं, विसर्ग किसे कहते हैं। तो विसर्ग, कई बार ये क्वेश्चन बना है कि विसर्ग स्वर के साथ जुड़ता है या व्यंजन के साथ जुड़ता है। तो विसर्ग जो होता है आपका स्वर के साथ जुड़ता है, लिख भी दिए हैं कि स्वर के बाद ही विसर्ग जुड़ता है। देखिएगा कैसे, तो देखिएगा, यह है प्रातः और इधर है दुख। तो ये ता में आ है और आ के बाद विसर्ग लगा है, ना कि ता के बाद विसर्ग लगा है। हम करें, आप किसी में लगा के देखिए जो आधा हो, व्यंजन आधा होता है। अगर व्यंजन खड़ा है तो अपने पैरों पे नहीं खड़ा होता, वो स्वर के पैरों पे खड़ा होता है। ये ता अपने पैरों पे नहीं खड़ा, ये आ के पैरों पे खड़ा है। अगर ये अपने पैरों पे खड़ा होता तो इस तरीके से टंग जाता। तो इसका मतलब विसर्ग किसके ऊपर लगता है, किसके बगल लगता है, ऊपर नहीं लगता। विसर्ग बगल लगता है, किसके बगल लगता है, तो स्वरों के बगल लगता है। देखिए, यहाँ दा पे ऊ की मात्रा है, इसके बगल लगा है, यहाँ आ के बगल लगा है। अगला पूछेगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर होगा आपका 25 होती है। कितनी होती है, 25। और वर्गीय व्यंजन पूछेगा, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वर्ग के अंतर्गत विभाजित किया गया। का वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो 5। चा वर्ग के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो 5। टा वर्ग के, ता वर्ग के, पा वर्ग के, मतलब इन पूरे स्पर्श व्यंजन को वर्गों के अंतर रख दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। क्या कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। पूछ लेगा कि वर्गीय व्यंजन में कितने वर्ड आते हैं, तो आपका हो जाएगा कि 25 वर्ड आते हैं। कितने आते हैं, 25। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता। पूछेगा कि का वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, तो 5 आते हैं। का, खा, गा, घा, अंगा। एक क्वेश्चन और इसी पे पूछते हैं कि जो पूछ लेगा कि खा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं। तो बताइएगा आप लोग, खा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा कि खा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं। तो जो खा वर्ग में होता है, ये कोई वर्ग ही नहीं होता, तो वर्ड कहाँ से आएंगे इसमें। अगर गा वर्ड पूछ ले कि कितने वर्ड आते हैं, ये नहीं कि गा वर्ड का है और थड़ दिए कि 2 होते हैं, गा और अंगा, ये ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, अंगा की एक बात और सुन लीजिएगा, अंगा कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, ये अंगा नहीं है भैया, ये द्विगुण व्यंजन है। इस तरीके से अंगा लिखा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये उच्चारण स्थान पे व्यक्ति गड़बड़ हो जाता है। अगला देखेंगे, चा वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, तो 5। चा, छ, जा, झा, इया। ये नहीं कि चा वर्ग पूछा जाएगा तो इया तक बता दिए, छा वर्ग पूछा गया तो जा, झा, इया बता दिए, जा वर्ग पूछा गया तो जा, झा, इया पढ़ा है। मतलब इस तरीके से कुछ भी नहीं होता। वर्गों की कुल संख्या आपकी 5 होती है। केवल का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इसके अलावा अगर कोई वर्ग पूछा गया तो वो आपका क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं, 5वां नंबर का आपका है, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं।
संघर्षी जो मेहनत करके बोला जाए, उस मतलब होता है जो गर्मी निकाल के बोला जाए, वो कौन होते हैं? तो तीनों सा और हा होते हैं। बड़ा सा और ये छोटा सा, मतलब ये कौन सा होता है? ये तालव्य सा, दंत सा, मूर्धन्य सा, और ये हा होता है। अगला पूछेगा इसी में, ये पंचमाक्षर या अनुनासिक की संख्या कितनी होती है? तो अभी आपको ऊपर ही बताएं, इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन सा? तो यही है इनकी संख्या। इन्हीं पांचों को ही हम लोग क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। पंचमाक्षर कहें या आपका अनुनासिक कहें, एक ही बात है। अंगा, इया, ड़ा, न, म, 5 हो गए। 1 2 3 4 5। अगला देखते हैं कि लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले तो ये जानिए कि लुंठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो लुंठित का मतलब जैसे जीभ क्या कहते हैं कि मुड़ जाए। देखिएगा आपकी तरफ जीभ मुड़ रही है, देखिए मुड़ी ना, तो रा जो है आपका लुंठित वर्ण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है? जीभ पलट जाती है। अगला पूछेगा कि पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं? तो आपका ला होता है। कौन सा होता है? ला होता है। और आपका 9वां क्वेश्चन बनता है कि उच्छिप्त ताड़न जात द्विगुण व्यंजन। चाहे उच्छिप्त पूछे तब भी आपका ड़ा होगा। उच्छिप्त का मतलब क्या होता है? बाहर से आए हुए। अब ये आपका क्या कहते हैं कि ये का देवनागरी लिपि में इसका वर्णन नहीं है, ड़ा और ढा का वर्णन नहीं है। जब देवनागरी लिपि में ड़ा और ढा का वर्णन नहीं है तो इसका मतलब ये बाहर से ला गया कि नहीं, और बाहर से लाने के कारण ही इसको उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात का मतलब क्या होता है? कि जो मेहनत करके अक्षर को निकाला जाए उसे ताड़न जात कहते हैं। और क्या होता है? द्विगुण क्या कहते हैं? इसका द्विगुण होता है, एक बार बिंदी वाला गुण होता है और एक बार बिना बिंदी वाला। जैसे एक बार ऐसे लिखा जाता है डा, तो ये आपका टा वर्ग में आ गया, और एक बार रा लिखा गया तो इसका गुण दूसरा होगा। ये अनुनासिक हो गया आपका। अगला देखते हैं लुंठित वर्ण किसे कहते हैं। सॉरी, ये दोनों हो चुका। 10 है आपका स्पर्श संघर्षी वर्ण। अभी हम संघर्षी पढ़े ना, आप पूछते हैं स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने होते, तब आपका आंसर 4 होगा। कितने होंगे? 4। ये 4 कौन कौन से हैं? चा, छा, जा, झा। अगला देखते हैं, जब देखो इस तरीके से 3 क्वेश्चन बनाए हैं आपका, एक इस संघर्षी वर्ड बनाए हैं, एक स्पर्श संघर्षी, और एक संघर्षहीन किसे कहते हैं। तो संघर्षहीन आपका हो जाएगा या, वा, र, ला। संघर्ष वाला तो आपका तीनों सा और हा हो जाएगा, और संघर्षहीन पूछा जाएगा तो या, वा, र, ला हो जाएगा। अगला देखते हैं संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन आपके 4 होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ, स्रा। और क्या होता है? इसी संयुक्त को ही गुच्छ व्यंजन भी कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि संयुक्त व्यंजन को ही गुच्छ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखा है एक क्या। इसमें बताइएगा, पूछ लेगा कि ये क्या है? संयुक्त है, संयुक्त व्यंजन है, कि आपका द्वित्व व्यंजन है, कि आपका स्पर्श व्यंजन है, मतलब किसी भी तरीके से पूछता है तो ये आपका संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आधा है, और जहां असमान व्यंजन आपस में मिलते हैं वहां आपका संयुक्त व्यंजन होता है, और जहां असमान स्वर आपस में मिलते हैं वो आपका संयुक्त स्वर होता है। और देखिएगा इसकी संख्या कितनी होती है संयुक्त व्यंजन की? 4। छ, त्र, ज्ञ, स्रा। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है कि छ को आपका छ किन वर्णों से मिलकर बनता है। तो आपका छ जो है किन वर्णों से मिलकर बनता है? तो का और खटी सा से। त्रा किन वर्णों से मिलता है? तो ता और रा से मिलता है। जा, ज्ञ किस वर्णों से? तो जा और य से। स्रा किन वर्णों से मिलकर बनता है? सा और र से। तो ये बातें हमारी आप लोग समझ लिए होंगे। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जहां दो समान व्यंजन आपस में मिल जाएं। देखिएगा ला व्यंजन है और ये भी ला व्यंजन है, और दोनों समान है, इसीलिए इसको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। किसी व्यंजन का 2 बार प्रयोग में आना ही द्वित्व कहलाता है। उल्लेख है, उल्लेख में भी आपका द्वित्व का प्रयोग हुआ। एक बार आप क्विक रिवीजन करके हम लोग वीडियो को खत्म करते हैं। तो देखिएगा, पूछेगा अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है? आंसर दीजिएगा आप लोग। अयोग वाक्य की संख्या कितनी होती है? तो आपका 2 होता है। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। पूछेगा विसर्ग स्वर के बगल लगता है कि व्यंजन के बगल लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कि विसर्ग जो है सदैव स्वर के बाद लगता है। फिर पूछेगा स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 25। वर्गीय व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5 वर्गों में। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अगला है कि संघर्षी या उस व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके 4 होते हैं। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। अगला पूछे पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं? तो आपका 5। अंगा, ड़ा, इया और क्या है? ना और मा।
पार्श्विक वर्ण कितने होते तो एक ला, लुंठित वर्ण कितने होते हैं तो रा। लुंठित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो जो जीभ को पलट कर बोला जाता है वही आपका रा होता है। संघर्षहीन वर्ण कितने होते तो आपके चार, या, वा और रा, ला। द्वित्व व्यंजन कितने होते हैं तो कितने नहीं होते, जब दो समान व्यंजन आपस में मिल जाएं तो वो आपका द्वित्व होता है। जैसे दिल्ली में समान व्यंजन है, ला भी व्यंजन है और ला दूसरा ला भी, और ये दोनों आपके समान व्यंजन हुए। और यही जब दोनों असमान व्यंजन हो जाता है आपका तो यही क्या हो जाता है संयुक्त व्यंजन। ये उच्छिप्त ताड़न जात द्विगुण की संख्या कितनी होती है तो आपका 2 होता है, ड़ा और ढा। अगला पूछेगा स्पर्श संघर्षी वर्ण कितने होते तो आपके 4 हो जाएंगे, चा, छा, जा, झा। अगला पूछेगा संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है तो 4 होती है, छा, त्रंग, ज्ञा, स्रा। अब ये देखिएगा इसको बनाए कि छा कितने वर्डों से मिलकर बना, 2, का और खटीसा। त्रा किन वर्डों से मिलकर बना, ता और रा। ज्ञा किन वर्डों से मिलकर बना है तो जा और इया। स्रा किन वर्डों से मिलकर बना है तो सा और रा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके बाद फिर इसको बढ़िया जूम करके नोट कर लीजिएगा कॉपी कलम लेकर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ले लिए होंगे। और इसके पहले वाली वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन, बस लास्ट वीडियो अगली बार रहेगा। इस वीडियो के बाद आपको हम उच्चारण स्थान पढ़ाएंगे तो 52 वर्डों का उच्चारण स्थान आपको पढ़ा देंगे। 52 वर्ड आपको किसी बुक में, किसी नोट्स में नहीं आप अभी तक मिला होगा, तो यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पे मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।